देखने जा रहे हैं कि कैसे कैसे। ठीक है, तो अब मैं देख लेता कि ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है। टी नॉट हमारा वन प्लस रेफरेंस कंपोनेंट के इक्वल होता है एट टी इक्वल टू टी नॉट में। ठीक है, और एक्स अगर एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पर है। ठीक है, और हमारा रिफ्रेंस कंपोनेंट कितना होता है, वो होता है वन माइनस गामा नोड और वन प्लस गामा नोड इस पॉइंट पे। तो इसका मतलब तो इसका मतलब ये हम देख रहे हैं नॉट साइड साइड पे ट्रांसमिशन देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये मिलेगा हमें। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से जाएँ, अगर हम वन वेव ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर टी नॉट ट्रांसमिशन हो गई और हमारा गामा नॉट क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो गया। तो टी नॉट ट्रांसमिट हो गई और वहाँ पर यहाँ तक रहेगा टी इक्वल टू टी नॉट प्लस टी वन इस मिडल पॉइंट पे। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा गामा एल रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लोड का रिफ्लेक्ट जो है, रिफ्लेक्स कंपोनेंट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये जब यहाँ पर जाएगा टू टी वन, टी नॉट पर टू टी वन में क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर रिफ्लेक्स कंपोनेंट है गामा वन, वो ठीक है यहाँ का जो है वो, इसलिए इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसलिए गामा नॉट इक्वल टू माइनस गामा वन होगा। तो गामा वन इंटू गामा वन यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा और टी वन का ट्रांसमिट हो जाएगा। तो थर्ड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, दोबारा वापस आएगा तो यहाँ पर ये सेम आ जाएगा, गामा टू रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ हमारा ट्रांसमिट हो जाएगा। तो मेरे नेक्स्ट में ये हो जाएगा। तो अगर हम देखें कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या है इस पॉइंट पर टी नॉट प्लस टी वन, लोड पे कितना रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट में हमारा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो आता है तो वो तो गामा नॉट ही आता है। ठीक है, हाँ, और सेकंड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना होगा, सेकंड में कितना होगा, सेकंड मतलब यहाँ पर कितना होगा दूसरी बारी में, वो होगा टी वन टी नॉट इंटू गामा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ लोड से कितना गया, फिर इंटू ट्रांसमिट कितना हो गया। ठीक है, टी वन, तो ये हमारा सेकंड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट होगा। थर्ड में कितना होगा, टी नॉट गामा एल रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट गामा वन इंटू गामा एल इंटू टी वन। सो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा और एल यहाँ से करेंगे तो अगर गामा वन आ जाएगा तो गामा वन टी वन आ गया। ठीक है, यहाँ पर गामा एल हो जाएगा, गामा एल हो जाएगा। यहाँ पर दोबारा क्या गामा वन हो जाएगा तो गामा वन आ गया, दोबारा टी एल मतलब हो जाएगा तो गामा स्क्वायर हो जाएगा, टी नोट यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसलिए जिस पर दिया जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर सेकंड डिफरेंस कोएफिशिएंट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डिफरेंस कोएफिशिएंट आ जाएंगे। सो अगर सपोज मान के चलिए लेंथ हमारी लैम्डा बाय फोर है, तो उस केस में क्या होगा, तो लैम्डा बाय फोर लेंथ है अगर, ठीक है, अगर हमारे टी एन टी नोट पे अगर हमने वी ट्रांसफर की, जो इनपुट वोल्टेज थी वी इक्वल टू कोस ओमेगा नॉट टी डाली, इंसिडेंट वेव हमारी ये थी। ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट रिफ्लेक्शन को फर्स्ट वी आर कितना होगा, फर्स्ट जो होगा वो कितना होगा, लेमडा नॉट वी आई। तो वी नॉट मतलब इतने क्या हो गए, रिफ्लेक्ट कर गई हमारी। ठीक है, तो इतनी हमारी क्या रिफ्लेक्ट कर गई, ये टू 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 टी वन में आएगा, दोबारा टकराएगा लोड से, देन दोबारा यहाँ पर टू टी वन में आ जाएगा, टी नॉट पर टू टी वन में। तो यहाँ पर किससे मतलब होगा, टी वन, हाँ टी टू, टी नॉट टी वन इंटू गामा एल। ठीक है, तो ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, सेकंड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना होगा, सेकंड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इंटू इनपुट वेव, तो टी वन इंटू गामा एल इंटू टी नॉट इंटू कोस ये आ जाएगा मतलब है। ठीक है, अब यहाँ पर फेज क्या होगा, पाई पाई बाय टू फेज चेंज हुआ है यहाँ पर, लेमडा बाय फोर ट्रांसफार्मर है तो उसमें जो इलेक्ट्रिकल लेंथ जो होती है कितनी की होती है, वो पाई बाय टू की होती है। तो पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू पाई बाय माइनस पाई, तो ये कितना क्या शिफ्ट हो गया, माइनस पाई शिफ्ट हो गया है। तो मेरे लिए तो ये हमारा आ जाए, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, पाई बाय, हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव बाहर आ जाएगा और हमारा मामला आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे थर्ड क्वाड्रेंट में देखें हम, सेकंड में कितना होगा, तो मेरे लिए सेकंड में देखा तो ये आ जाएगा टी नॉट पाई बाय एल स्क्वायर, सौ मतलब जो पीछे आया था वो वाला आ जाएगा यहाँ पर, और कोस ओमेगा नोट टी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस थ्री पाई आ जाएगा, माइनस माइनस थ्री पाई, या माइनस थ्री पाई में वही मतलब दोबारा वही आंसर आ जाएगा, प्लस इसमें से प्लस आ जाएगा हमारा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ऐसा कुछ आएगा। अगर हम अगर बात करें टोटल रिफ्रेश कॉस्ट कितना होगा, सबको ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे इनिशियल वाले से। तो ये हमारा इनिशियल टोटल वाला टोटल और डिवाइड कर देंगे टोटल रिफ्लेक्टेड बैकवर्ड वेव डिवाइड बाय द इंसिडेंट वेव। ठीक है, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे से, तो हमारा ये बच जाएगा आंसर। मुझे लगेगा ये क्या, हमारे पास जीपी बन रही है, जीपी बन रही है तो वो कॉमन निकाल लेंगे, पहले टर्म को और रिपीट कर रहा है हर बार, कौन सा गामा वन इंटू गामा एल बार रिपीट कर रहा है, तो बाहर निकाल दिया, और माइनस बिकॉज प्लस माइनस प्लस में जाते रहेगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें जीपी को, तो ये दोनों लेस देन वन होते हैं हमेशा, तो ये आंसर का लेस देन वन होता है, ये ऑलवेज लेस देन होगा। तो इस एन अगर एन टेन टू इन्फिनिट करते हैं, सो
तो ए डिवाइड वन माइनस आर लिख सकते हैं, तो ए कितना है यहाँ पर वन, वन माइनस आर प्लस बाय आर कितना हो जाएगा वहाँ में मानते इसको करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिल जाएगा अपने को। तो बस यही है। और हमें कुछ डिस्टेंस पता ही है अपने को, तो गामा नॉट का तो गामा एन माइनस गामा नॉट ये पता है, होता है। और गामा वन इक्वल टू माइनस गामा नॉट होता है, टी नॉट इक्वल टू वन प्लस गामा नॉट, टी वन इक्वल टू वन प्लस गामा वन एन गामा वन। और गामा नॉट में क्या माइनस लेसन है, तो टी वन वन गामा वन माइनस गामा नॉट लिख सकते हैं। ठीक है। तो अंडर रिलेशन क्या हमारे पास क्या आता है, ये रिलेशन आता है, ऐसा कर सकते हैं हम। अगर सपोज ना कुछ, अगर नहीं सब ना करे तो अगर, तो ये बनता है, ठीक है क्या, ये रिलेशन।